तो इधर संजय जी, अगर हम एक चीज़ पर और नज़र डालें, जिस तरह से अमिताभ जी भी कह रहे हैं कि सभी जातियों का बम्पर वोट पिछली बार बीजेपी को मिला था। अगर हम मुसलमानों की बात को छोड़ दें तो गैर जाट अगली जातियों ने तो करीब करीब एक तरफा वोट डाला। क्या कांग्रेस बीजेपी के वोट बैंक जो है उसमें सेंध लगाती हुई नजर आ रही है? इस बार लगा पाएगी? देखिए, कांग्रेस के अंदर वहां पे बहुत सारे फैक्शन थे। अभी के चुनाव में भूपिंदर सिंह हुड्डा, जो उनके काफी सब चीफ मिनिस्टर लंबे कार्यकाल तक रहे, और बाकी लगता है कि कांग्रेस पार्टी अभी के टाइम में उनके लीडरशिप के साथ चुनाव में जा रही है, जिसमें वो पार्टी की कमान संभाले। लीडरशिप तो क्योंकि जब विधानसभा का आएगा, उनके पुत्र चुनाव में है। तो इस मसले में अगर देखेंगे, और साथ में बीजेपी ने दूसरे एरियाज में या वहां भी जाट समाज के लिए बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम किए हैं कि उनकी अगर कोई हॉस्टिलिटी है बीजेपी के प्रति, कहीं कोई निगेटिविटी उस तरह से प्रखर रूप से है, तो वो कम हो। बीच में कई जी वो इश्यूज हुए, रेसलर वाला भी एक इशू हुआ, लेकिन उसमें बाकी जो चीजें थी, बाकी जिस तरह से केंद्र ने उस इशू को रिजॉल्व किया, मेरे ख्याल में वो काफी अच्छी तरह से रिजॉल्व करने की उसको कोशिश करी। जो इम्पोर्टेंट ये है कि बाकी किस तरह से लामबंद होते, क्योंकि ये चुनाव का वक्त है, जैसा अमिताभ जी बता रहे थे कि मान जी। लीजिए कि वो मुस्लिम M+J, वहां पे वाई तो हम्म। उतना ज्यादा यहाँ पे है नहीं। दलित समाज बीजेपी के तरफ, मेरे ख्याल में बहुत सारे जगह पे बीजेपी के तरफ उनका रुझान बीते सालों में धीरे 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 बिल्कुल। धीरे करके वो बढ़ता ही गया अमिताभ है। जी, जो बात संजय जी कह रहे हैं, अब अगर हम उसे थोड़ा आगे बढ़े, हिसार और गुरुग्राम की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर दिलचस्प है मुकाबला, लेकिन बीजेपी के लिए चुनौती कितनी बड़ी नजर आ रही है? क्योंकि गुरुग्राम में हम देख रहे हैं कि दोनों गुर्जर नेता हैं और वहाँ पर राज बब्बर जो है स्टार प्रचारक के तौर पर उतारे गए हैं। थोड़ा लेट भले ही उतारा है, लेकिन चुनौती। देखिए, गुरुग्राम में राव इंद्रजीत सिंह पिछले 3 बार से चुनाव जीत रहे हैं और राज बब्बर वहाँ के लोकल हैं नहीं। अगर आप वैसा देखेंगे तो बहुत सारी सीटों पे, अलग अलग सीटों पे अलग अलग बार चुनाव लड़े हैं और वो हारे हैं 2014 और 19 में। तो मुझे नहीं लगता है कि राज बब्बर कोई ऐसी बहुत बड़ी चुनौती राव इंद्रजीत सिंह को दे सकते हैं। वहाँ पर बात यह है कि आम आदमी पार्टी के साथ भी अलायंस हुआ है कांग्रेस पार्टी का। अब आम आदमी पार्टी का वहाँ पे कोई खास जोर है नहीं। अब ये जाट समाज का कंसोलिडेशन होता है कि नहीं इन दोनों सीटों पर, या किसी भी सीट पर अगर आप बात करें, क्योंकि INLD और JJP ये दोनों भी जाट समाज का ही रिप्रेजेंटेटिव हैं, अपने आप को कहती हैं। तो हुडा वर्सेस चौटाला के दोनों फैक्शंस, ये दोनों भी जाट समाज का वोट खींचेंगे, जो बीजेपी को पिछली बार 50% मिला था। तो कहीं ना कहीं हो सकता है इसका इम्पैक्ट जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाए, क्योंकि जब भी किसी डोमिनेंट जाति की बात होती है तो नॉन डोमिनेंट जातियां, जिसमें दलित समाज भी है, जैसा संजय सर कह रहे हैं, वो इकट्ठा होती हैं, वो कंसोलिडेट होती हैं। तो पॉलिटिक्स में अगर एक जगह कंसोलिडेशन होगा तो दूसरी जगह उसका एंटी कंसोलिडेशन, काउंटर कंसोलिडेशन भी हो सकता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने कही कि अगर एक तरफ कंसोलिडेशन होगा तो दूसरी तरफ उसका एंटी कंसोलिडेशन जो है वो भी हो सकता है।